आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक व सहायक उर्दू अनुवादक के हवाले से। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं इन्हें आप, या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के हवाले से। अगर आपका लैंग्वेज कमज़ोर है, आप लैंग्वेज में कहीं ना कहीं से मार खा जाते हैं, तो इस वीडियो की मदद से या इसके बाद जो वीडियोस बनाए जाएंगे उनकी मदद से आप सहायता ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छी डायरेक्शन में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फिर उसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रिपेयर्ड बाय ए टू जेड इन्फो टीम। टारगेट एग्जाम जो हम रखे हैं, उर्दू अनुवादक हमारा टारगेट है, और सहायक उर्दू अनुवादक। उर्दू अनुवादक का डेट तो आ चुका है, नेक्स्ट मंथ में जनवरी में है, सहायक का नहीं है। बट इन दोनों एग्जाम के हवाले से ये हमारा कह सकते हैं। पीटी का तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा कंटेंट तैयार कर दिया, पूरी एक गाइड बन गई है, तो वहाँ से आप उस तैयारी कर सकते हैं। प्लस ये मेंस की तैयारी है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम मेंस पे फोकस करेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये लैंग्वेज है, आपको 3 लैंग्वेज है, उर्दू हिंदी इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में हम समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अदरवाइज कवायद को तो हर कोई करवा रहा है, बहुत सारी वीडियोज है, लेकिन उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों टाइप्स के जुमले आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। इस वजह से मैं सोचा कि कुछ कंटेंट आपको करवा दूं, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी नहीं होंगे, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ये जुमला आपको उठा के वहाँ दिया जाए, बट इसके मदद से आप और जुमले प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मेरे साथ ज्वाइन होकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सहायक की जो गाइड है उसमें भी बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ दिए गए हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखें और कंसंट्रेट बना के समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जुमला है, किसान ट्रैक्टर से गणतंत्र दिवस की परेड में पहुंच जाएंगे। क्या है? किसान ट्रैक्टर से गणतंत्र दिवस की परेड में पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, द फार्मर्स विल अराइव एट द रिपब्लिक डे परेड बाई ट्रैक्टर। ठीक है। तो चूंकि आपको इसमें तीनों पे ध्यान देना है, और उर्दू अनुवादक वाले एकदम 100% फोकस करें। अदरवाइज कह सकते हैं कि तीनों लैंग्वेज का 33% अगर निकालेंगे हम, 100 में से 33% हर एक लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट है। किसी लैंग्वेज को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो यह द फार्मर विल अराइव, ये आपका मुस्तकबिल का जुमला है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। द फार्मर विल अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, किसी स्थान पे जाना। रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से। इसी को उर्दू में अगर हम देखते हैं, काश्तकार ट्रैक्टर के जरिए यौम जमहूरिया परेड में पहुंच जाएंगे। काश्तकार, देखिए हम यहाँ पे किसान का तर्जमा क्या कर रहे हैं, काश्तकार कर रहे हैं, और किसान का तर्जमा किसान भी होता है, बट काश्तकार ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यौम जमहूरिया क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस को बोलते हैं यौम जमहूरिया, ये ध्यान रखें। और परेड को परेड ही बोलते हैं, उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो ये आपका इस तरह एक जुमला हो गया, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ए टू जेड इन्फो ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे मैं इस वजह में कहता हूँ, वहाँ पे आप मेरे साइट पे जरूर एक दो बार विजिट कर लिया करें। आपके कंटेंट संबंधित बहुत सारे मवाद वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और आपको वहाँ से मदद मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं इसका ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पीडीएफ का, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। 2 नंबर जुमले में क्या कहा जा रहा है, किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नए कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो यहाँ से नहीं लौटेंगे। किसानों का कहना है, देखें तीनों लैंग्वेज में कोशिश करें आप समझने के लिए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नए कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। द फार्मर्स से दैट दे विल नॉट रिटर्न फ्रॉम हेयर until the government withdraws the new law। विड्रा मीन्स वापस लेना, न्यू लॉज कह सकते हैं नए कानून को। इसी का उर्दू तर्जमा क्या होगा, काश्तकारों का कहना है कि जब तक हुकूमत नया कानून वापस नहीं ले लेगी वो वापस नहीं आएंगे। ये तर्जमा हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ अभी 5 जुमले डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट करेंगे और डिमांड करेंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक एक घंटे का भी या आधे आधे घंटे का भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो लोग जूम पे करना चाहेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करके भी कर सकते हैं, वहाँ पे मदद काफ़ी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जुमला जो है वो कौन सा है, अभी तक किसानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम लोगों को कोई परेशानी हो, लेकिन यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। ये आपका जुमला है। इसको हिंदी में अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, सो फॉर या टिल नाउ।
सो फार टिल नाउ मतलब अभी तक। द फार्मर्स हैव नॉट डन एनीथिंग दैट हैज बोथर्ड द कॉमन पीपुल, यानी किसानों ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आम लोगों को कोई परेशानी हुई हो या आम लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। बट इफ वी आर नॉट लिसन्ड, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है या नहीं सुनी गई, वी विल बी बाउंड टू इंटेंसिफाई द मोमेंट, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो तहरीक है, हमारा जो आंदोलन है, इसी में हम और ज्यादती करेंगे इसमें, और हम मतलब बढ़ चढ़ के और इसमें तहरीक को आगे बढ़ाएंगे जोर शोर के साथ। उर्दू देखते हैं। अभी तक काश्तकारों ने कोई ऐसा, यहाँ पे कोई के बाद ऐसा, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम तहरीक को मज़ीद तेज़ करने के पाबंद होंगे, यानी हम तहरीक में और ज़्यादती पैदा करेंगे। तो इसी तरह का आपको एग्ज़ाम हॉल में इसी तरह का, जिसको इस तरह के जुमले बनाने में आसानी होगी, उर्दू हिंदी इंग्लिश, वो आसानी से आपका जो उर्दू अनुवादक का है वो निकाल लेंगे, या सहायक का जो मेन से है उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। जिसका ये वाला पोर्शन वीक होगा वो रह जाएंगे। तो प्लीज़ इसको इजी ना लें और इसे समझने की कोशिश करें, इस पर प्रैक्टिस करें आप लोग, और अपनी लैंग्वेज को मजबूत करें। अगर आप उर्दू अनुवादक में अपना एक सीट लेना चाहते हैं या अपना वहाँ पे एक परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे मैं बोला हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम 5 जुमले ही डिस्कस करेंगे, तो 4 नंबर है। इसके अलावा पूर्वांचल और दूर दराज के किसान इतनी दूर भले ही ना आ पा रहे हों, लेकिन वो अपने ज़िलों में इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसमें वर्ड भी दिए गए हैं, उसे भी गौर करने की ज़रूरत है। पूर्वांचल एंड फॉर फ्लंग फार्मर्स, मतलब फॉर फ्लंग का मतलब क्या होता है कि पूर्वांचल और उसके अलावा जो दूर दराज के लोग हैं, यानी पूर्वांचल से जो दूर है, मे नॉट बी एबल टू कम सो फॉर, वो यहाँ तक आने के लायक नहीं है या आने के काबिल नहीं है। बट दे आर अपोजिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट दे आर अपोजिंग दिस लॉ इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपने ज़िले में इस बिल का वो मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसी का उर्दू देखते हैं। पूर्वांचल और दूर दराज के काश्तकार इतना दूर अगरचे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो अपने इजलास में इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं। तो एक मरतबा आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका पीडीएफ का लिंक, या फिर इस पीडीएफ का रीडेबल पीडीएफ का मैं लिंक वैसे भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग ज़रूर अगर इसको पढ़ना चाहते हैं खुद से, चूँकि पॉसिबल नहीं होता है कि यूट्यूब पे आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकें, और आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट होगा आज का ये जुमला। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों को आंदोलन को 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं। More than 3 weeks have passed since the farmers' movement demanded the repeal of new agricultural law। क्या मतलब हुआ? 3 हफ्ते से ज़्यादा, मोर देन 3 वीक्स का मतलब हुआ 3 हफ्ते से ज़्यादा, हैव पास्ट गुजर गए हैं, सिंस द फार्मर्स मूवमेंट डिमांडेड, यानी जब से किसान जो है क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो नए कृषि कानून को लाया गया है उसको वापस लेने की डिमांड वो कर रहे हैं। इस दौरान के जो पूरा अरसा है 3 हफ्ता हो गया है। उर्दू में देखते हैं। किसानों की तहरीक को नए ज़रई कवानीन वापस लेने का मुतालबा करते हुए 3 हफ्तों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो मैं भी बता दूं कि आपके जो जुमले होंगे वो भी इसी तरह के कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पर्पस से होंगे, और गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट के क्वेश्चन होंगे, और एजुकेशनल ही जुमले होंगे। जो आपके सेंटेंस होंगे उर्दू हिंदी इंग्लिश के वो एजुकेशनल ही होंगे। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपको पूरी मदद मिल सके। ये डिटेल है, और फर्दर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप डाउट को भी क्लियर करें अपने सेंटेंस के हवाले से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सभी लोग एक बार विजिट कर लिया करें डेली साइट पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जब कभी भी कोई लाइव क्लास होता है तो वहाँ पे
बता दिया जाता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।